हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा साहित्य में पुरस्कार। ठीक है, कब किसे जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था और पहला पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा हिंदी भाषा में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो कौन सा पुरस्कार है। अगर आपसे कभी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सर्वोच्च हिंदी भाषा में पुरस्कार क्या है, ठीक है, तो वो कौन सा पुरस्कार है। पहला पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब सबसे पहले ये देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। और ये पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान की श्रेणी में आता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। स्थापना 1961 में हुई थी। भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारतीय साहित्य में पुरस्कार जो है दिया जाता है तो वो कौन सा सम्मान है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, अब अगर आपसे पूछता है कि संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अब कितने भाषाओं में, ठीक है, कितनी भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, 22, ठीक है, 22 भाषा। दूसरा क्या है? राजस्थानी, ठीक है, राजस्थानी और अंग्रेजी, राजस्थानी और अंग्रेजी, ये सब मिला करके 24 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इसकी स्थापना हुई थी कब? 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, अब जब 1961 में इसकी स्थापना हुई तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें पुरस्कृत धनराशि जो है वो कितनी होती है। ठीक है, इसमें पुरस्कृत धनराशि, पुरस्कार के रूप में जो धनराशि दी जाती है वो कितनी होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है कितना धनराशि होता है? 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए धनराशि। ठीक है, धनराशि जिसे भी ये पुरस्कार दिया जाता है उसे 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और इसके साथ साथ आपको, इसके साथ साथ जो है प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती, ठीक है, माँ सरस्वती की मूर्ति, क्या मूर्ति भी प्रदान की जाती है। जिसे ये पुरस्कार दिया जाता है उसे 11 लाख रुपए की धनराशि और माँ सरस्वती, इन्हें क्या कहा जाता है? वाघ मूर्ति। ठीक है, वाघ मूर्ति, चांदी की मूर्ति होती है। ठीक है,
वो दिया जाता है। अब पहला, अगर आपसे प्रश्न करता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, ठीक है, तो स्थापना तो हुई थी कब, 1961 में। और अगर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछता है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे दिया गया था, अगर ऐसे प्रश्न करता है आपके सामने कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था और कब दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1900 कब दिया गया था, 1968 में, ठीक है। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए, चिदम्बरा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना हुई, 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती की मूर्ति पुरस्कृत रूप में दिया जाता है। और यह जो है भारतीय साहित्य में हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। कभी भी अगर इससे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं तो बस इतना ही ध्यान दीजिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की यह स्थापना 1961 में हुई थी और यह भारतीय हिंदी भाषा साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी धनराशि कितनी होती है, इसकी धनराशि 11 लाख रुपए होती है, ठीक है। इसमें प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती की मूर्ति जो है प्रदान की जाती है। किसी भी भाषा में आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, 24 भाषाएं हैं, 24 भाषाओं में किसी भी भाषा में आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। और किस संविधान की किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा क्या है, पहला तो हमारा था ज्ञानपीठ पुरस्कार कि इसमें यह हिंदी भाषा साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसमें 11 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। अब दूसरा हमारा है मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक। पहला हमारा क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और दूसरा मूर्ति देवी पुरस्कार। ये सब जो है हिंदी भाषा साहित्य में पुरस्कार दिए जाते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। तो मूर्ति देवी पुरस्कार क्या है, यह भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, ठीक है, इसी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार के ही अंदर, ठीक है, वो पहला सर्वोच्च पुरस्कार क्या था, सर्वोच्च पुरस्कार हमारा था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार क्या था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब जब इसमें जो है सर ये हिंदी भाषा साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार इसे माना जाता है, तो इसकी धनराशि कितनी है, 11 लाख रुपए है, ठीक है। इसका वर्णन किसमें किया गया है, 8वीं अनुसूची में। किसमें किया गया है, 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1961 में, 61 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कितने भाषाओं में दिया जाता है, तो कुल जो है कितने भाषाओं में, 24 भाषाओं में, ठीक है, 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के साथ साथ क्या दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और वाघ मूर्ति, ठीक है, वाघ मूर्ति, कांस्य मूर्ति
कांस्य प्रतिमा होती है माँ सरस्वती की, वो इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहला पुरस्कार कब दिया गया था? 1968 में। किसे? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए। और किसको किसको दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था यह पुरस्कार। ठीक है, तो बिल्कुल जो है आप कभी भी परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ज्ञान भारत हिंदी भाषा साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, तो पहला आपका जवाब क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, कितने लाख रुपए इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में, अगर ये पूछता है प्रश्न कितने लाख रुपए इसमें पुरस्कृत रूप में दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तो कितना? 11 लाख रुपए। कौन सी अनुसूची में यह शामिल है? संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो 8वीं अनुसूची में इसकी बात की गई है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत स्थापना क्या है? तो ये 1961 है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? प्रशस्ति पत्र और, ठीक है, प्रशस्ति पत्र और वाग्मूर्ति। ठीक है, और फिर अगर आपसे प्रश्न करता है कि 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो ये सुमित्रा नंदन पंत को सम्मानित किया गया था 1968 में। यह बिल्कुल इतना ही आपके सामने ये प्रश्न बनेंगे। चलिए, तो दूसरा हम देखते हैं ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए मूर्ति देवी पुरस्कार क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ समिति, ठीक है, समिति द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ समिति द्वारा यह क्या है? वार्षिक पुरस्कार है। ठीक है, वार्षिक पुरस्कार है। क्या है? कौन सा पुरस्कार है? ये मूर्ति देवी पुरस्कार है। यह जो है भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा यह प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है भारतीय दर्शन, ठीक है, भारतीय दर्शन लेखन और कहानी के लिए। ठीक है, भारतीय दर्शन और कहानी के लिए। जैसा कि हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने लाख रुपए दिया जाता है? 11 लाख रुपए। अब ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर ही यह पुरस्कार दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो इसकी पुरस्कृत राशि क्या होगी? इसकी पुरस्कृत राशि होगी आपकी 7 लाख रुपए। ठीक है, प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ समिति के द्वारा ही यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें भी क्या है? इसमें केवल धनराशि कम हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 7 लाख रुपए धनराशि हो जाती है। और इसमें वाग्मूर्ति, ठीक है, इसमें भी वाग्मूर्ति प्लस प्रशस्ति पत्र, ठीक है, प्रशस्ति पत्र, वाग्मूर्ति, प्रशस्ति पत्र और कांस्य प्रतिमा होती है, माँ सरस्वती की यह कांस्य प्रतिमा होती है। बिल्कुल यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार में जैसा कि हमने बताया कि उसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और 24 भाषाओं में यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। भारत हिंदी भाषा में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसके नीचे कितने पुरस्कार आते हैं? ठीक है, तो पहला हमने देखा ज्ञानपीठ पुरस्कार और उसमें दूसरा हमारा है मूर्ति देवी पुरस्कार। अब देखिए, अब तीसरा देखते हैं सरस्वती सम्मान। ठीक है, इसमें धनराशि क्या हो गई थी? 7 लाख रुपए हो गई थी। अब तीसरा हमारा क्या है? सरस्वती सम्मान। अगर आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? कब दिया गया था? 1968 में। रचना क्या था? रचना था हमारा चिदम्बरा और उसके साहित्यकार कौन थे? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जहां आपको ना समझ में आए
कुछ भी, तो वो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। अब जैसा कि हमने देखा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति के, ज्ञानपीठ समिति के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता था? मूर्ति पुरस्कार, मूर्ति पुरस्कार। और इसकी धनराशि क्या थी? 7 लाख रुपए। ठीक है, धनराशि यहाँ पे 11 से, पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए था, और यहाँ मूर्ति पुरस्कार में क्या हो गया? 7 लाख रुपए हो गया, घट करके 7 लाख रुपए हो गया। यह पुरस्कार, मूर्ति पुरस्कार क्या है? प्रत्येक वर्ष, क्या होता है? प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं सरस्वती सम्मान। ठीक है, यह सम्मान किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, उल्लेखनीय योगदान के लिए। साहित्य के क्षेत्र में, के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान में यह पुरस्कार, योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये के बिड़ला, ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन, फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसके द्वारा? के बिड़ला के द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसका भी जिक्र क्या है? इसका भी किसमें हुआ है? 22, ठीक है, 22 भाषाओं में। ठीक है, 22 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, सेम वही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला ही। ठीक है, और इसका भी जिक्र किसमें हुआ है? 8वीं अनुसूची में हुआ है, संविधान के 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। तो यहाँ ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, 22 प्रदान किया जाता है। और इसमें भी जैसे यहाँ पे मूर्ति पुरस्कार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या था? 11 लाख रुपए था, और मूर्ति पुरस्कार में 7 लाख रुपए। और यहाँ देखिए, यहाँ एक पुरस्कृत राशि जो है क्या हो जाती है? यहाँ कम हो जाती है। यहाँ कितनी हो जाती है? 5 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे पुरस्कार का स्तर नीचे आता जाता है, वैसे वैसे धनराशि का भी स्तर नीचे आता जाता है। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपए, मूर्ति पुरस्कार में 7 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान में 5 लाख रुपए। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? इसकी, अब देखिए अगर ये प्रश्न पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है? 5 लाख रुपए के साथ साथ एक शाल दिया जाता है, शाल। ठीक है, शाल दिया जाता है। इसमें भी प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रशस्ति पत्र, हर सम्मान में प्रशस्ति पत्र अनिवार्य है, और इसके साथ साथ धनराशि भी अनिवार्य है। ठीक है, और प्लस इसमें भी क्या होता है? मूर्ति प्रदान किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? 1991 में। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब इसकी संविधान के किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। इसमें धनराशि क्या होती है? अगर आपसे प्रश्न पत्र में यह प्रश्न करता है कि सरस्वती सम्मान में पुरस्कृत धनराशि क्या होती है, तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? 5 लाख रुपए प्लस साल, प्रशस्ति पत्र और मूर्ति।
प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, अब सरस्वती पुरस्कार, और इसके बाद क्या है? इसके बाद है व्यास सम्मान। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। किस संविधान के किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है? 8वीं अनुसूची में। ज़्यादा से ज़्यादा बस आपसे स्थापना और पहला पुरस्कार किसे दिया गया है, जैसे आपसे प्रश्न कर देता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसे दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तभी तो आप बताएंगे कि हाँ 1968 में किस रचना के लिए, चिदम्बरा रचना के लिए किसे दिया गया है? सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। ठीक है। अब देखिए, सरस्वती सम्मान के बाद व्यास सम्मान। व्यास सम्मान, अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है व्यास सम्मान में। अब देखिए, ये पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला। ठीक है, यह पुरस्कार भी के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सरस्वती सम्मान भी जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जा रहा था, और यहाँ पे व्यास सम्मान भी किसके द्वारा दिया जा रहा है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? 1991 में। 2 सम्मान, ठीक है, 2 सम्मान, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान, इन दोनों का देने का कार्यक्रम किसका है? के बिड़ला फाउंडेशन का, ये इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान भी 1991 में शुरुआत हुई थी। व्यास सम्मान 1991। सरस्वती सम्मान में पुरस्कृत धनराशि 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक है, और व्यास सम्मान में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। व्यास सम्मान में 3 लाख रुपए धनराशि हो जाती है, और यह किसके द्वारा दी जाती है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसमें केवल सरस्वती सम्मान में क्या था? सरस्वती सम्मान में था कि उसमें प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता था, 1 साल उपहार के भेंट में 1 साल भेंट किया जाता था, और 5 लाख रुपए पुरस्कृत धनराशि दी जाती थी। और इसमें ये तीनों चीज किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया जाता था। वैसे ही व्यास सम्मान जो है, ये भी, इसमें धनराशि कितनी हो जाती है? इसमें धनराशि हो जाती है आपकी 3 लाख रुपए। और ये किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी? 1991 में। ठीक है, तो प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा बस यहीं से बनते हैं कि यह कि पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा दिया जाता है, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कितने लाख रुपए, कितनी पुरस्कृत धनराशि जो है कितने लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न करता है कि किस अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ हमने बताया कि 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें पहला पुरस्कार और सबसे अंतिम पुरस्कार। ठीक है, पहला पुरस्कार और सबसे अंतिम पुरस्कार। तो पहला पुरस्कार तो आपको याद ही होना चाहिए कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार में। ठीक है, सरस्वती सम्मान में, व्यास सम्मान में, मूर्ति देवी पुरस्कार। तो पहला सम्मान आप लोग जो है याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा यहीं से बनते हैं। और इसके साथ साथ प्लस सन। ठीक है, इसके साथ साथ प्लस आप लोग सन भी याद कीजिएगा,
जैसे आपके सामने अगर प्रश्न कर देता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। ठीक है। अब अगर पूछता है आपसे एक प्रश्न पत्र में, यह प्रश्न करता है कि 1968, ठीक है, 1968 में किसे दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है, 1968 में किसे दिया गया था यह पुरस्कार, सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे जो है देखने की कोशिश कीजिए, और जहाँ भी आपको ना समझ में आए, अगर जहाँ भी कुछ डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो 2 सम्मान हो गए हमारे, कौन कौन से, सरस्वती सम्मान धनराशि 5 लाख रुपए और व्यास सम्मान धनराशि 3 लाख रुपए। ये दोनों सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, 1991 में। किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं हम दूसरा सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंदर हो गया हमारा मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान। अब देखते हैं बिहारी सम्मान। ये सब जो है बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान में क्या है, बिहारी सम्मान में है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार, प्रदान किया जाने वाला क्या, पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार। ठीक है। अब इसमें देखिए इसकी शुरुआत, ठीक है, ये जितने भी हैं यहाँ पे, यह पुरस्कार रीतिकाल, ठीक है, रीतिकाल, जब हम काल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। पहले आप ये देखिए कि यह सम्मान जो है रीतिकाल में बिहारी, ठीक है, रीतिकाल में बिहारी सम्मान जो है दिया जाता है। इसकी ये भी किसके द्वारा दिया जाता है यह सम्मान, ये सम्मान भी जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 3-4 प्रश्न जो है आपसे बनते हैं यहाँ पे। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन, ठीक है, व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन, और बिहारी सम्मान तो के बिरला फाउंडेशन। ये तो तीनों एक ही हैं, किसके द्वारा ये दिया जाता है। हाँ, उसमें धनराशि कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए ये रीतिकाल में बिहारी कवियों, ठीक है, प्रसिद्ध जो है कवि बिहारी के नाम पर रखा गया है। इसका भी शुरुआत 1991 में हुआ था। इसकी भी शुरुआत जो है कब हुई थी, 1991 में। ठीक है, इसमें धनराशि क्या है देखिए, जैसा कि हमने बताया आपको कि व्यास सम्मान में 3 लाख रुपए। ठीक है, जैसे जैसे पुरस्कार का स्तर नीचे घटते क्रम में जाता है, वैसे पुरस्कृत धनराशि भी कम होने लगती है। ठीक है, यहाँ इसका पुरस्कृत धनराशि 1 लाख रुपए है। ठीक है, पुरस्कृत धनराशि 1 लाख रुपए किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा है यहाँ पे कि इसके 1 लाख रुपए की भेंट की जाती है। ठीक है, अब 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है इसमें। अगर यहाँ से आपके प्रश्न अगर पूछता है कि, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है कि बिहारी सम्मान, ठीक है दोस्तों, बिहारी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और किसके द्वारा दिया जाता है यह पुरस्कार, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। धनराशि क्या है, धनराशि आपका 1 लाख रुपए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इसमें ये पहला वाला भाग हमारा देखिए। पहला भाग क्या था हमारा, भारत में हिंदी भाषा में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार।
ठीक है, कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में, कोई भी भाषा हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो आप उसमें, आपको यह पुरस्कार उसमें दिया जाता है। किस अनुसूची में है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में है। स्थापना कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, बस आप जो है बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखिए अच्छे से, और जितने भी अगर इससे संबंधित, अब नेक्स्ट डे जो है हम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, मूर्ति पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान कब और किसे किस साल दिया गया है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए, आज जितना भी हमने आपके सामने पुरस्कारों की व्याख्या की, ठीक है, तो इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न हम अपने अगले भाग में देखेंगे, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहेंगे हम कि जितना अधिक से अधिक हो आप पुरस्कारों से संबंधित यह क्लास अच्छे से देखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।